हिंदू मुस्लिम हो, आपस में लोग लड़ें, तो अगर आपकी इच्छा है कि ये बात और भर के उल्टा सीधा बात आए, शायद ये नहीं सुना कि नीतीश कुमार जी बार बार बोल रहे हैं कि मैं महागठबंधन के साथ जब सरकार में था तो घुटन महसूस कर रहा, और जब मेरे ही दल के गिरिराज सिंह जी ने ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला तो नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, और मैंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये बयान दिया कि भाजपा को इन सब तरह की यात्रा से कोई मतलब नहीं। कभी नीतीश जी बोले हैं कि लालू जी बीमार हैं? कभी भी उनके स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने कोई हंसी परिहास उड़ाया है क्या? भगवान से डरना चाहिए इन नेताओं को। सबको एक दिन इसी उम्र में आना है और यही हालात होना है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों बिहार में सीमांचल के क्षेत्र में हिंदू स्वाभिमान की यात्रा निकाले हुए थे। उनकी यात्रा जब अररिया में था तो जो अररिया के सांसद है बीजेपी से प्रदीप कुमार सिंह, उन्होंने अभिभाषण में अपना कहा था कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। उसके बाद से देखा जा रहा है कि बिहार में सियासी भौचाल छा गया है। आपको बता दें कि अररिया में इन दिनों अलर्ट पे है, वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग रोड पे हैं और उनसे माफी की मांग करते हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव का भी बयान आता है, लेकिन बीजेपी बार बार कह रही है कि प्रदीप कुमार सिंह ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उनकी पूरी जो भाषण वहाँ था उसमें कुछ सेकंड काट कर यूट्यूबर दिखा रहे हैं ताकि दंगा हो, ताकि उनकी टीआरपी बने। जब इसी सवाल को लेकर मैंने जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उनसे सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ बोला, पहले उनकी बातों को सुनिए। देश में आप क्या चाहते हैं, क्या ये बताइए। नहीं सर, क्योंकि जिस नहीं बताइए, हमको नहीं, हम दूसरा बात पूछ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि इस मुद्दे को पूरा आग लगाया जाए? बोलिए, आपकी अगर इच्छा है तो बताइए कि ये इस तरह का बात अगर देश में हो, हिंदू मुस्लिम हो, आपस में लोग लड़ें, तो अगर आपकी इच्छा है कि ये बात और भर के उल्टा सीधा बात आए, नहीं सर, सीधा बात है, सीधा है, जो आपने सीधा यही है कि इस देश में सभी लोग 140 करोड़ जो इस देश की आबादी है वो भारतीय है। सर एक बात सब सुन लीजिए, चैनल को हर वक्त अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में देश के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण में घी डालने की आवश्यकता नहीं। अच्छे चैनल कभी भी इस तरह का काम नहीं करते। सुबह से मैं बहुत से चैनल से मिला, लेकिन वो लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि इतना खींचो कि रबर टूट जाए। इस देश को हर वक्त सब लोग आपस में मिलजुल करके रखें, इसके लिए आप लोग पत्रकारिता कीजिए, चैनल चलाएं। तेजस्वी यादव का जो बयान है, ईंट से ईंट बजाने, अभी इस पर आप क्या बजाने दीजिए उनको, बोलिए ईंट खरीदने में अभी ईंट थोड़ा महंगा हो गया है, तो ईंट की जरूरत होगी तो हमसे ले लेंगे, और तेजस्वी को तो कोई काम है नहीं। सर, तेजस्वी यादव ने चतरा में कहा कि भाई हमारे चाचा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी नेताओं ने हाईजैक किया। ये बहुत अच्छा सवाल है। तेजस्वी यादव ने शायद ये नहीं सुना कि नीतीश कुमार जी बार बार बोल रहे हैं कि मैं महागठबंधन के साथ जब सरकार में था तो घुटन महसूस कर रहा, लूट मचा हुआ था, और जब मैंने असहज महसूस किया तब मुझे उसको अपने गठबंधन से कान पकड़ के बाहर निकालना पड़ा। क्योंकि नीतीश कुमार जी की सहन शक्ति का एक हद है। वो इंसान अपने आप में बहुत हद तक सहते हैं, लेकिन किसी चीज की सीमा होती है। और जब मेरे ही दल के गिरिराज सिंह जी ने ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला तो नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, और मैंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये बयान दिया कि भाजपा को इन सब तरह के यात्रा से कोई मतलब नहीं। अच्छे चीज को संकलित कीजिए, और धीरे धीरे भगवान प्रतिपक्ष के नेता को भी चांदी का चम्मच जन्म लेकर के राजा का बेटा राजा बनने का प्रयास कर रहे हैं।
इसीलिए जो है इन सब बातों का कोई महत्व तो नहीं है कि नीतीश जी को कोई हाईजैक कर सकता है। उनके पिताजी का जो समय में जो नीतीश जी 1974 की उपज है, हम कहां कह रहे हैं कि लालू यादव को कोई हाईजैक कर लिया। ये सब छोटापन है बोलना। नीतीश जी बीमार हैं, नीतीश जी हाईजैक हैं। कभी नीतीश जी बोले हैं कि लालू जी बीमार हैं? कभी भी उनके स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने कोई हंसी परिहास उड़ाया है क्या? भगवान से डरना चाहिए इन नेताओं को। सबको एक दिन इसी उम्र में आना है और यही हालात होना है। लेकिन नीतीश जी शायद तेजस्वी से 100 गुना ज्यादा स्वस्थ है। वो तो इसी उम्र में जो है व्हील चेयर पकड़ लिए। नीतीश जी चलते हैं अच्छा से। हमने कभी कहा क्या कि तेजस्वी का जवानी में जो है व्हील चेयर पकड़ लिया? कभी नहीं बोलना चाहिए। दुख किसी के साथ आ सकता है। कमर में दर्द हो गया, क्यों नहीं होगा? लेकिन कभी हमने कहा, नीतीश जी ने कहा कि तेजस्वी इसी उम्र में जवानी में व्हील चेयर पकड़ लिया? कभी बोले? नहीं बोलना चाहिए, ये पाप है। मैं बोल रहा हूं तेजस्वी जी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए, ये पाप है। मत करो पाप ये नेता लोग। विकास की बात करो, इसके लिए नेतागिरी करने आए हो। कुछ से कुछ बोलना, वो बीमार है, वो लचक के चल रहा है, वो मटक के चल रहा है, उसने दही खा लिया, उसने अचार खा लिया, इसी के लिए नेतागिरी है क्या? और आप लोग भी वही सब चीज लेके चल देते हैं। आपने सुना होगा, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसा प्रदीप कुमार सिंह ने कुछ नहीं कहा है। उनकी पूरी अभिभाषण को नहीं, मात्र कुछ सेकेंड को लोग पर उनका पब्लिश कर रहे हैं ताकि उनकी टीआरपी बढ़े। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो यात्रा था उसे बीजेपी के कोई लेना देना नहीं था। गिरिराज सिंह का वो निजी यात्रा था। इन्होंने कहा है कि इस देश में रहना है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं और उससे बढ़ के रहना है। यहाँ भारतीय की जगह है। अगर भारतीय अगर हम हैं तब हिंदू है, तब मुस्लिम है, तब सिख, ईसाई। आपको बता दें कि इन दिनों तेजस्वी यादव झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चतरा में अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे थे। उसी में उन्होंने कहा है कि मेरे चाचा को बीजेपी वाले ने हाईजैक कर लिया है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव ऐसे लगातार बयान दे रहे हैं, उनको इस तरह के बयान से, ओछे बयान से बचना चाहिए। कभी भी नीतीश कुमार उनके फैमिली के बारे में, चाहे उनके पिता के बारे में बयान नहीं देते हैं। इन्होंने इतना तक कहा कि बीजेपी के कोई भी नेता किसी के स्वास्थ्य को लेकर, किसी को कुछ पर्सनल इशू को लेकर निजी बयान नहीं करता है। इन्होंने इतना तक कहा कि आज तक जो नीतीश कुमार है वो कभी भी व्हील चेयर पर नहीं आए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में व्हील चेयर पर देखे गए थे। आपने सुना होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।